दोस्तों, प्रणाम। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती है आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आप लोग सोचेंगे आज मैं ये कहाँ आई हूँ, इतनी सुंदर सी जगह पे, इतनी सुंदर सी लोकेशन है। आज मैं आई हूँ नैनीताल की जोली कोट से थोड़ा आगे गेठिया। हम पहाड़ियों में माघ के महीने में, जो माघ का महीना होता है वो मकर संक्रांति से शुरू होता है। इस दिन जो माँ होती है अपनी बेटी को खिचड़ी खाने के लिए निमंत्रण देती है। तो मकर संक्रांति वाले दिन ही खिचड़ी बनाई जाती है। तो जो बेटियां होती हैं वो उनको टाइम नहीं हो पाता, तो वो इस वजह से नहीं आ पाती। जब भी उनको टाइम मिलता है तो वो अपनी मम्मी के यहाँ खिचड़ी खाने के लिए अपने मायके जाती हैं। आज हमारी नानी ने हमारी मम्मी को बुलाया है, क्योंकि ये एक बहाना भी हो जाता है कि मम्मी का अपनी मम्मी से मिलना, और हम लोगों का हमारी फैमिली का एक प्यारा सा टूर भी हो जाता है और हम लोगों को घूमने को भी मिल जाता है। तो इसलिए हम सभी आज अपनी नानी के यहाँ गेठिया आए हैं। सर आज कौन कौन आए हैं? मम्मी, पापा और लिक्कू। ये मेरी मौसी की बेटी है और मेरी सबसे छोटी ननद है। नानी के घर जाने से पहले मैं आपको इस लोकेशन को दिखाती हूँ जहाँ पे मैं खड़ी हूँ। ये बहुत सुंदर जगह है, तो चलिए देखते हैं। तो ये है पायलट बाबा का आश्रम। चलिए आश्रम को देखते देखते उनके बारे में। पायलट बाबा का नाम कुंवर सिंह था। ये एयरफोर्स में विंग कमांडर भी थे। इन्होंने 33 साल की उम्र तक इन्होंने एयरफोर्स में रहकर देश की सेवा की। बचपन से इनको किसी अध्यात्म शक्ति का आभास होता था। जब भी ये किसी परेशानी में होते थे तो इनको कोई ना कोई शक्ति किसी न किसी रूप में इनकी रक्षा करती थी। एक बार की बात है, विमान उड़ाते समय इनका जो विमान से कंट्रोल हो गया था और कंट्रोल रूम में भी इनका विमान नहीं दिख रहा था। तो इनको लगा कि अब वो बच नहीं पाएंगे, लेकिन अचानक से कोई दिव्य शक्ति एक संत के रूप में आई और इनके विमान को अच्छे से नियंत्रण करके नीचे लैंड किया और अचानक गायब हो गए। और इस घटना से परेशान होकर वो इस दिव्य शक्ति की खोज के लिए अपनी एयरफोर्स की जॉब से रिटायरमेंट ले लिया और हिमालय चले गए। और वहां जाकर इन्होंने कठोर तपस्या की और सभी संतों के बीच में रहकर इन्होंने अपने सारे सुख, अपने सारे ऐश्वर्य, धन दौलत सबको त्याग दिया। और उसके बाद इनको वहाँ पर आचार्य हरिगिरि से दीक्षा मिली और उसके बाद इन्होंने संन्यास ले लिया और तब से इनको पायलट बाबा के नाम से जाना जाता है। इनके नाम से भारत और विदेशों में कई आश्रम खोले गए और कई आध्यात्मिक केंद्र भी खोले गए, और इनमें से एक है जहाँ पे आज मैं खड़ी हूँ और आप लोगों को लेकर आई हूँ। अपनी गाड़ी को यहाँ पार्क कर दिया क्योंकि ऊपर रोड नहीं है, तो अब हमें पैदल पैदल जाना है। मम्मी लोग पहले ही चले गए हैं। ये मेरी नानी है जिन्होंने हमें आज खिचड़ी खाने के लिए बुलाया है। इतनी दूर से हम थक गए। और ये मेरी छोटी वाली मौसी है जो हल्द्वानी रहती है। कैसे हो? हाँ ठीक है। कैसे हो? और ये है मेरी मामी कुसुम मामी। ये मेरी नंद है सुंदर।
सुंदर सी आंखों वाली ननद। चीनू नाम है, चीनू। ये है खिचड़ी जो हम खाने आए हैं। कैसी हो रही खिचड़ी? कैसी हो रही चीनू खिचड़ी? कैसी हो रही? खिचड़ी खाने के लिए हम लोग का रिवाज होता है कि खिचड़ी खाने से पहले पिठा लगाया जाता है। ओके मास्टर जी। दक्षिण मिलती है। टेस्टी। इसमें देखो पकौड़ी भी है, मूली काट के बना रखी है, हरी सब्जी भी है, चटनी भी है और साथ में खिचड़ी भी है। टेस्टी। खिचड़ी बहुत टेस्टी है, मामी ने बनाई है। तो चलिए अब हमने खिचड़ी भी खा ली है। अब मैं आप लोगों को नानी के घर का टूर कराती हूँ। तो नानी के घर में ये बच्चे आए हैं, हेलो करो। इन लोगों ने भी खिचड़ी खा ली है। ये है छोटे मामा का रूम, ये वॉशरूम, ये डाइनिंग रूम है, ये मौसी है और ये हमारी किचन है। ये मामी हमारे लिए घर के त्योहार जा रही है, पूड़ी बना रखी है ये। और ये एक छोटा सा रूम के अंदर एक और रूम, ये मंदिर है। फिर हम आ गए हैं ड्राइंग रूम में। और सभी लोग बैठ के बातें कर रहे हैं यहाँ पे। ये बड़े वाले मामा का रूम है। ये इनकी फोटो। एक रूम ये है और एक रूम ये भी है। और जब हम यहाँ से बाहर निकलते हैं देखो इतना सुंदर लग रहा है। ये ऐसा व्यू है यहाँ का, गेट यहाँ का। ये देखो सब बैठे पड़े हैं। तो ये है मेरी नानी के घर। अब चाय बन रही, चाय पीने के बाद हम सब लोग अब निकल जाएंगे गदरपुर के लिए। तो मेरा आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आप लोग का मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और हाँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। शुक्रिया।